जी बिल्कुल, मौजूदा हालात देखते हुए तो यही लगता है कि लंबे अरसे तक फिलहाल ये जो मसला है ये सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निपुण आलम बयान जी, जिस तरह से अब जो यहूदी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, 50 से ज्यादा शहरों में ये हालात बने हुए हैं कि लोग नेतन्याहू के खिलाफ यहाँ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको हारने का डर है यहाँ पर? अनम्यूट कर दीजिए निपुण जी आप। हाँ बिल्कुल जयललिता जी, आप सही कह रही हम्म। हैं। मैं दो तीन बातें इसमें कहूंगा। जी। मेरे से मेरे पूर्ववर्ती जो बोल रहे थे, मैं उनकी बात को ही थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊंगा। हम्म। देखिए, जो सैटरडे को आप देखेंगे, हर सैटरडे को आप लगभग देखें तो इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि पहले हम देखते हैं सैकड़ों, कुछ हजार लोग होते थे, हम्म। लेकिन इस बार हम देखें 50 शहरों में आप देखें तो हजारों की संख्या में क्या हुआ, प्रोटेस्ट उतरे। और उन प्रोटेस्ट का जो उतरने का रीजन था, उसका रीजन एक वीडियो को माना गया कि एक वीडियो वायरल हुई। हम्म। और हालांकि वो वीडियो जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी, उसी समय रिकॉर्ड हुई थी 7 अक्टूबर की घटना के बाद। जो 134 बंधक आज हमास के पास में है, उनमें से ही एक थे इलाद कातजी। उनकी डेथ हो गई थी पिछले दिनों, फ्राइडे को, या हाँ फ्राइडे को उनकी डेथ हो गई थी। तो फ्राइडे थर्सडे को उनकी डेथ हुई, जब इसराइल के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने जब एक्शन लिया, तो एक्शन लेते दौरान वहां पर उनको बॉडी मिली नहीं, डेड बॉडी उनको पाई। और जब डेड बॉडी मिली तो मिलने के बाद उसका फिर पूरा प्रोटेस्ट हुआ, अपोजिशन ने पूरा पूरा उसको बनाया। और उनकी जो पहली वीडियो थी वो वायरल हुई, उसके कारण प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। यानी कि अब क्या था, देखिए इस बात को समझिएगा कि हम्म। घटना थी, पहली वीडियो पहले की थी, उनकी डेड बॉडी मिली। और उस जो वीडियो को मैंने सुना, उस वीडियो में ये कह रहे थे कि जो इजराइल सरकार है वो नेगोशिएशन नहीं कर रही है। हम्म। वो नेगोशिएशन करे तो बात सुलझ जाए, हम रिहा हो जाए। और इनकी माता जी की भी डेथ ऐसी हो चुकी थी, जब अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, पिता की डेथ हो चुकी थी। जी। उसी अटैक 7 अक्टूबर में माता को और इनको बेटे को, दोनों को हमास के द्वारा बंधक बना लिया गया था। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ, तो जो पब्लिक के साथ जो उनके परिवारजन जो बंधक है, उनके साथ एक सीमित, जो हम देख सकते हैं कि एक सहानुभूति थी कि मेरे परिवार को छूटना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक तरीके से नाकामयाबी की ओर दिखाया गया कि ये सरकार की नाकामयाबी है। और उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन ने भी साथ दिया कि हाँ, ये जो गवर्नमेंट है ये करना नहीं चाह रही है, ये बहाना ले रही है केवल किसका, जो बंधक है उनका बहाना लेकर अपने मंसूबों को या अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पूरा गुस्सा है जनता का, वो जनता का गुस्सा ट्रूप्स के प्रति नहीं है, वहां की फोर्सेस के प्रति नहीं है, सारा बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति हो रहा है। उसकी दो वजह, क्योंकि एक तो पुरानी के ऊपर एलिगेशन रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कि उन्होंने करप्शन किया है, तमाम तरह के एलिगेशन है। दूसरा, इन्होंने पिछले जुडिशरी को लेकर जिस प्रकार के रिफॉर्म किए थे उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया था, वो भी प्रोटेस्ट वहां पर हुए थे। तो अब ये तीसरा मुद्दा चल रहा है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वो चुनाव ना कराकर क्या कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पावर बनाए रखी जाए, उनकी सरकार बनाए रखी जाए। और अगर इसमें चुनाव होते हैं तो चुनाव में कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको मुक्की खानी पड़ सकती है या उनको असफलता का डर होगा। क्योंकि बात यह कि 6 महीने तक हम बात करते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, जी। हम दुनिया की इतनी बड़ी एजेंसी हैं, और अब 6 महीने तक हमें बंदूकों को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसराइल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम मोसाद की बात करें और हम चाहे बेंजामिन की बात करें, हम अदर फोर्सेस की बात करें, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। और जब सब लोग इस बात को ढूंढ के निकालते हैं तो ये हर देश में हम देखेंगे कि आर्मी या फोर्स, इनके प्रति लोगों का एक अलग रुझान होता है कि नहीं, हम्म। ये गलत नहीं है, ये सब कुछ करने को तैयार होते हैं, इनका पूरी पावर होती है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनके हाथ बांधे रखते हैं। और आप देखिए, जो नेशनलिस्ट कंट्री होंगे वहां पर इस प्रकार का आप देखेंगे इमोशंस होता है जनता का, कि जनता पॉलिटिशियंस को कह देगी कि पॉलिटिशियन बदमाशी कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन आर्मी कभी नहीं करेगी। तो जनता आर्मी को टारगेट नहीं कर रही है, ना ही आपका मोसाद को टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि सारा जो प्रॉब्लम है वो बेंजामिन नेतन्याहू में प्रॉब्लम है। तो हम्म। यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, तो गुस्सा एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति निकला। और अभी स्थिति ये है कि बहुत ज्यादा दबाव है सरकार के ऊपर। और मुझे जैसे अभी इजिप्ट में डायलॉग चल रहे हैं, यूएन ने प्रेशर काफी बनाया है। और जब जनता का दबाव होता है, देखिए डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि ठीक हम्म। है, सरकार सब कुछ मैनेज करती है, सब कुछ करती है, मैं मानता हूँ कि स्टेट बहुत ताकतवर होता है।
लेकिन जनता के दबाव के सामने नहीं होता।